मज़हर अब्बास साहब, मेरे सामने एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, JP मॉर्गन की, जो उनकी रीजनल असेसमेंट्स हैं, उस पर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान की इस बरस की जो ग्रोथ है वो 4.7% होगी। यहाँ तो क्लेम किया गया है 3.94 का अभी तक, और बिजनेस कम्युनिटी कह रही थी कि 4.5% होगी। JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, अगर प्रोड्यूसर स्क्रीन पे दिखा सकें, वो ये कह रहे हैं कि 4.7% पाकिस्तान की मईशत जो है वो ग्रो करेगी। मज़हर अब्बास साहब, ये तो ऐसा लगता है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस ने तमाम जो इस पाकिस्तान की मईशत की परफॉर्मेंस है उससे तमाम अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया। शुक्रिया मोहित। ऐन मुमकिन है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऐन मुमकिन है जो गवर्नमेंट कह रही है वो ठीक है, लेकिन क्या उसकी वजह से, और मैं तो कह ही नहीं रहा, वो JP मॉर्गन की रिपोर्ट का जिक्र कोविड की नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, आपसे वही बात कह रहा हूँ। मैंने आपकी इसको क्वेश्चन नहीं किया। मैंने कहा ऐन मुमकिन है कि ये सारी बातें दुरुस्त हों, लेकिन जो आप ग्राउंड की सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है मोहित। देखिए, मैं दवाओं से शुरू हो जाता हूँ। आप बताएं, दवाओं की कीमतें एक आम आदमी की रीच में हैं या नहीं हैं? और जब मैं आम आदमी की बात करता हूँ तो वो लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराते हैं। 400% बढ़ी हैं दवाओं की कीमतें। आपको अंदाज़ा ही नहीं है, बाद सिचुएशंस में लोग ऑपरेशन कराने के काबिल नहीं रहे हैं। ये तो, और ये नहीं है कि मैं इसकी वजह से ये कहूँ कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। नहीं, देखिए, महंगाई तो होती है। ये कहना कि कीमतें ऊपर जाती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मसला ये है कि क्या मेरी तनख्वाहें भी उसी लिहाज से ऊपर गई हैं? क्या पिछले 3 सालों में, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ले लें, आप प्राइवेट सेक्टर में ले लें, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है? हमें देखा यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जहां नौकरियां हैं वहां नौकरियों से फारिग किया जा रहा है, स्टाफ कम किया जा रहा है, तनख्वाहें कट की जा रही हैं। अगर इतनी अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन है और डेवलप हो रही है, और आई एम श्योर के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे वो ज़राए अभी तक नहीं नज़र आ रहे कि जहां मैं ये कहूँ कि हाँ, यहाँ रेगुलर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, बेशुमार निकल रही हैं, लोगों की जो है क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो रहा है। वो मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी तक नज़र नहीं आया। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई फैक्ट्स फिगर्स को उस तरीके से नहीं शायद असेस कर सकता, लेकिन मैं ग्राउंड का आदमी ज़रूर हूँ। मैं लोगों के दरमियान ज़रूर रह के चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे हर तरफ फिर ये वावेला क्यों नज़र आता है महंगाई का। खुद गवर्नमेंट भी ये कहती है कि महंगाई बहुत हो रही है। ये नहीं कि गवर्नमेंट ये नहीं कह रही, गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि महंगाई हो रही है। तो जब तक वो ज़रूरियात हम पूरी नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है ऊपर के जो है फैक्ट्स फिगर्स जितने भी अच्छे हों, लेकिन जब तक वो चीज़ें ट्रिकल डाउन नहीं होती, उस वक्त तक मेरा ख्याल है बेहतरी नहीं आएगी। मज़हर साहब, ये आपको लग रहा है, आपको ये क्या समझ आ रहा है कि मतलब जो इस वक्त पॉलिसीज हैं वो बहुत बड़ी आबादी के फेवर में जा रही हैं, किसानों के, फार्मर्स के? लेकिन दूसरी तरफ से मोहित, वो रिस्पांस नहीं आ रहा ना, जो रिस्पांस शायद मिनिस्टर साहब या दूसरे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो उनके अंदर अभी भी एक कॉशन, उनका रिएक्शन है। अभी भी वो ये देख रहे हैं कि शायद इसकी इन्फोर्समेंट उस तरह नहीं हो रही। लेकिन मैं वैसे ही, चाहे से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन समझ लें, ये बताएं कि PTI की गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रही? क्या वो लैंड रिफॉर्म्स के हक में हैं या लैंड रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं? मतलब उन्होंने तो अभी कहा है कि ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो है ही 12.5 एकड़ की, 90 या 98%। तो लैंड रिफॉर्म कहाँ करेंगे? नहीं, तो लैंड रिफॉर्म इसका मतलब है हो गई हैं। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ये अच्छा है, ये ठीक है, इसको फ्रेम कर देते हैं क्वेश्चन। जावेद अब्बासी साहब, क्या लैंड रिफॉर्म्स आपकी हुकूमत ने भी नहीं की है? इनको भी कोई पूछ नहीं रहा है। जावेद अब्बासी साहब, क्यों नहीं होती यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स? ये सवाल उठता है, हमारे यहाँ लोग उठाते हैं लेफ्ट के, लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं होती यहाँ पे? जावेद अब्बासी साहब, मैं आपके सवाल से पहले मिनिस्टर साहब ने शायद ये समझा कि मैं बगैर किसी वजह से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उससे दरख्वास्त कर रहा था कि मुझे सिर्फ पीरजादा साहब मेहरबानी करके, आप या मिनिस्टर साहब या मज़हर अब्बास साहब का भी बहुत बड़ा तजर्बा भी और अपनी ख़ास राय भी रखते हैं, समझा दें कि 3 वीक्स में क्या हुआ है कि जिस दिन शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने वजारत का चार्ज लिया,
وہ پریس کانفرنس دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, کتنا کیسی پکچر انہوں نے دکھائی تھی اس ملک کی اکانومی کے بارے میں, اس ملک کی جو اصلاحات کی گئی تھی پچھلی حکومتوں نے, جو ریونیو اکٹھا کرنا تھا, جو ٹارگیٹ دیا گیا تھا اس کا, اور پھر جو قیمتوں کے بارے میں انہوں نے باتیں کی تھی. دیکھیں یہ کچھ 3 ویک میں کون سا جادو ہو گیا ہے, کون سی طریقہ نیا اختیار کر لیا گیا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ایسی پکچر دکھا دی گئی ہیں کہ پاکستان میں تو میں اگر منسٹر صاحب کی بات سنوں یا آج ترین صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں تو پھر تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہاں کوئی بہت بڑی غربت میں اضافہ ہوا ہے, لگ ہی نہیں رہا کہ جو قیمتیں ہیں وہ آسمان تک پہنچ گئی ہیں, لگ ہی نہیں رہا کہ یہاں جو ہے اتنی زیادہ اس وقت لوگوں کے لیے مشکلات ہے زندگی گزارنا. مہربانی کر کے یہ ضرور دیکھیں نا, فگر جب بھی کوئی بجٹ پیش کرتا رہا ہے, اگر یہ ان کی اکانومی پالیسی کو بہتر ہوتی تو یہ اپنے تواتر کے ساتھ اپنے وزراء کیوں چینج کرتے, کیوں یہ نیا آدمی لاتا, تب بھی نیا آدمی لا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے اور یہ خود کہتے رہے اسود عمر سے لے کر حفیظ شیخ تک کہ جی ہم ان کو اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے میں یہ بری طرح ناکام ہو گئے. تو میں یہ سمجھنے سے بہت قاصر ہوں کہ ان 3 ویکس میں کیا ہوا ہے جس سے یہ ہر چیز بہتر ہو گئی ہے. پھر میں ان کی توجہ یہ بھی دلاؤں گا کہ ہمارے پاس کیا خاصا چپتا ہوا سوال ہے. ہاشم جواب صاحب بہت ہی چپتا ہوا, بڑا چپتا ہوا سوال ہے. مجھے تو یہ سوال کہیں سے چپتا ہوا نظر جاتا ہوں. ایک سینٹنس کہہ دوں گا اجازت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہماری حکومت جب ختم ہوئی ہے, میں کوئی اس وقت بتا دیں کہ ڈالر کہاں تھا, پرائسز کہاں تھی, اس وقت آپ بتا دیں کہ گروتھ ریٹ کیا تھا. یہ چیزیں اگر آپ ایک نیگیٹو اس میں لے کے گئے, اگر کوئی تھوڑی سی کسی وجہ سے کہ ریمیٹنس باہر سے آ گئی ہے, اگر کوئی بہتری آ رہی ہے اور سارے انڈیکیٹر اس ملک میں بہتر آ گئے, تو اگر یہ سارے انڈیکیٹر اتنے ہی اچھے تھے تو آج پاکستان کے طول عرض میں لوگ باہر پنجاب کے وزیر خزانہ کو جواب دینے دیجیے. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر خزانہ ہمارے ساتھ ہیں. ہاشم جواب. انہوں نے سر عباسی صاحب نے تھوڑی لوز بال دے دی ہے کہ ہمیں بتائیں ہمارے ٹائم پہ کیا ملا, کیا تھا ایسا. تو میں بتا دیتا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہائیسٹ ایور سطح پہ تھا, نیگیٹو 90.2 بلین پہ تھا. ٹریڈ ڈیفیسٹ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے, وہ 30.9% پہ تھا. ایکسپورٹس کے اندر زیرو گروتھ تھی جو کہ نیگیٹو 9% تھی 2016 میں. گراس ایف ایکس ریزروز آپ کے صرف 9.7 بلین پہ آ گئے تھے 2016 میں. فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا, فورن ڈیفیسٹ 95 ارب کا تھا, سرکولر ڈیٹ 1200 سے اوپر چلا گیا تھا. انفلیشن بڑھنا شروع ہو گئی تھی اور اسٹیٹ لون اونڈ انٹرپرائزز 480 بلین کے لاس پہ تھے. اور جو بزنس کمیونٹی کی یہ بات کرتے ہیں 400 ارب کے ٹیکس ریفنڈ کی لائبلٹی کھڑی تھی.